देखो जी, जिंदगी है ना, वो एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो, पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वालों की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उनके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो कि तुम्हारे ना रहने से वाकई फर्क पड़े। तो ये डायलॉग तो हो गया, लेकिन ये वाकई बहुत ही बढ़िया वाला डायलॉग है। अस्सलाम आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नाज़िया आपके साथ, शो है हैशटैग फिल्मी। आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी। और आज है 21 जून 2021 और आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो भाई मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि मैं अपने लिए इस तरह से बोलूं और फिर आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा ही कहूं। ये तो मुझे कुछ अपने लिए ऐसा लगा कि खुद को मोटिवेट करने के लिए कई बार जरूरी है अप्रिसिएशंस कि आप खुद को दें, और ऐसा कोई ना कोई गाना आप पे भी जरूर फिट होता है। वैसे तो देखा जाए ये हम सब पे फिट होता है, यानी हम सब अपने आप में कहीं ना कहीं बेस्ट हैं। खुद पर यकीन रखने की बहुत सख्त जरूरत है। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे। म्यूजिक के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते ही हैं, बहुत कुछ सुनाते रहते हैं, लेकिन हाँ, म्यूजिक के बारे में अगर बहुत ही मुख्तसर सा मैं आपसे पूछूं तो वो क्या है, म्यूजिक आपके लिए क्या है, मुझे जरूर बताइए 66622107 पर। और अभी के लिए बढ़ जाते हैं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। तो चमकीला जो है वो रणवीर ने। चलिए करते हैं बात इन व्हाट्सएप फिल्में। आओ व्हाट्सएप फिल्में, ढेंका चिका आओ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:23 ऑन द क्लॉक। और अब बात करने वाली हूँ जो कि खबर आई थी पिछले महीने कि रणवीर कपूर जो है वो एक बार फिर से डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। और कयास लगाए जा रहे थे कि ये पंजाब के कंट्रोवर्शियल सिंगर अमर सिंह चमकीला की बायोपिक हो सकती है, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, बताया गया है कि इम्तियाज इसके अलावा भी 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। रणवीर उन्हीं में से एक फिल्म का हिस्सा है और ये है एक सोशल ड्रामा जिसमें सुसाइड पर एक जरूरी मैसेज दिया जाएगा। मेरी तो सच में समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे कोई कदम उठा सकता है। देखो जी, सक्सेस हो, फेलियर हो, अप्स डाउन, सॉरो, हैप्पीनेस, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे में कोई इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक कैसे हो सकता है? वेल, ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन ऐसा होता है। दुनिया भर में इतने सारे सुसाइड्स होते हैं आए दिन, ऑन एन एवरेज भी देखा जाए तो आए दिन लोग इतने सारे सुसाइड करते हैं, एंड द रीजन इज जस्ट द डिप्रेशन। ऐसे में लोगों के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अगर किसी तरह का इंटरेक्शन उनका कट जाता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा आइसोलेशन में चले जाते हैं और इस चीज का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है या बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कर रहा है, तो उसके साथ इतनी बातचीत करें एंड उसको बराबर एहसास दिलाते रहें कि लाइफ में सब चीजें एक ना एक वक्त में ठीक हो ही जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ठीक नहीं हो सकता। तो हमेशा ये चीजें उनको बताते रहें और कोशिश करें कि उसको इस जोन से बाहर निकालें। और हाँ जी, और आज तो है वर्ल्ड म्यूजिक डे। लाइफ भी ना म्यूजिक की तरह ही होती है। वर्ड्स आगे पीछे एड्स एब्स्ट्रैक्ट होते रहते हैं, लेकिन रिदम उसी पीस से चलता है। लाइफ के रिदम को बिगड़ने ना दीजिए, क्योंकि अगर एक बार रिदम बिगड़ गया तो सदियां लग जाती हैं इसे दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए। तो हर धुन पर बेसिकली करना क्या है कि हंसना है, मुस्कुराना है, गुनगुनाना है, जैसे कि ये टेलीफोन धुन पर मुस्कुराती हुई। FM 107 5 on the clock। तो लो जी, अगला ट्रैक जो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो है हाँ जी, बिल्कुल ये वाला ट्रैक मैं आपको सुनवाने वाली हूँ नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इस गाने के बारे में बताना चाहूंगी। एक्चुअली इस गाने की भी अपनी कहानी है। रूट्स पाकिस्तान से राजस्थान पहुंचते हैं और फिर ये बॉलीवुड तक पहुंच जाता है, और बॉलीवुड इसका लास्ट डेस्टिनेशन नहीं था। इस सॉन्ग का सफर जारी रहा ग्रीक एंड देन अराउंड द ग्लोब। जैसा हम सभी जानते हैं कि म्यूजिक की कोई जबान तो नहीं होती, तो हर जबान के बोलने वाले में खुद ब खुद यूं आम होता है कि वाकई में बन जाता है खास। क्या गाजी खान ने कभी सोचा था कि इस सॉन्ग को कविता कृष्णमूर्ति और करसन गाएंगे? क्या ये सोचा था कि ग्रीक रियलिटी शो में कंटेस्टेंट इसे गाकर टॉप 10 में अपनी जगह पक्की कर लेगा? या फिर ये सोचा था कि स्टीफन के शो पर इसकी पैरोडी बनेगी जिससे बिलियन व्यूज मिलेंगे? तो जवाब है जी ना, क्योंकि हकीकत में जब कोई भी सिंगर गाना गाता है, लिरिसिस्ट उसे लिखता है तो सबसे पहले खुद को ध्यान में रखता है। अगर खुद को भाग गया तो हिट। कुछ ऐसा ही कहना था म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार का, जिन्होंने 1999 की मूवी हम दिल दे चुके सनम में इसे अडैप्ट किया। हिट मूवी, हिट सॉन्ग, हिट ट्रैक कमिंग योर वे।
just leave me lonely, lonely. I think about you only, only, only. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे, और अभी आपने सुना जैसी बी दी दिल लुटिया, एक जबरदस्त पंजाबी सॉन्ग जिसे ओरिजिनली सुखशिंदर शिंदा और जैसी बी ने गाया था 2006 में एल्बम रोमियो। जब जैसी से इसे रिक्रिएशन के बारे में, इसके सॉन्ग के रिक्रिएशन के बारे में पूछा गया, तब उनका जवाब था कि शायद बॉलीवुड में नए आइडियाज की किल्लत है या फिर हमारे गानों की लत है। वेल, मैं तो यही कहूंगी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही है। वाकई ये गाने वो हैं जिनकी लत लग जाती है, और ये गाने बन जाते हैं बॉर्डरलेस सॉन्ग्स जिन्हें बिलियन व्यूज मिलते हैं और पूरी दुनिया में इन्हें पसंद किया जाता है। ऐसे ही खूबसूरत सा ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पर म्यूजिक डे सेलिब्रेट करते हुए। अच्छा जी, वो कहते हैं ना कि इंसानों के दिल को और दिमाग को, और खास करके फीमेल्स को तो पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब दिमाग पढ़ना होगा आसान। तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने ऐसा हेलमेट तैयार किया है जो इंसान का दिमाग पढ़ सकता है। यानी हेलमेट तैयार करने वाले ब्रायन जॉनसन का कहना है कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी तस्वीर दिखाने में यह हेलमेट जो है ना वो असरदार होगा। उम्मीद है कि 2030 तक सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद इसे मार्केट में उतार दिया जाए, और मैं तो ये उम्मीद कर रही हूँ कि शायद स्मार्टफोन से ये थोड़े से कम ही हो महंगे, हो सकता है सस्ते हो। ये हेलमेट जो है वो मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स के लिए भी पूर्ण साबित हो सकता है। बेसिकली ये हेलमेट जो है माइंड के न्यूरॉन्स को एनालाइज करता है और दिमाग की हर एक्टिविटी को अनकाउंटेबल टाइम तक पढ़ सकता है। और अगर कोई अब आपसे ये सवाल पूछे कि भाई कभी किताबें तो तुमने बहुत सी पढ़ी हैं, कभी कोई चेहरा तुमने पढ़ा है, तो झट से आप जवाब दे सकते हो कि भाई हम तो तैयार हैं दिमाग पढ़ने के लिए। सेलिब्रेट करते हुए मैं नाज़िया आपके साथ हैशटैग फिल्मी आप सुन रहे हैं FM 107 पर, और अभी आपने एंजॉय किया गुंडे मूवी से जबरदस्त ट्रैक तूने मारी एंट्री के विशाल ददलानी और नीति मोहन ऑन वोकल्स, और ये फोक रॉक म्यूजिक रॉक करता है। हाँ जी, इसे दुनिया भर में इस गाने ने धूम मचाई, चाहे हो इस सॉन्ग का तमिल वर्जन या हो बंगला वर्जन या इंग्लिश, हर तरफ इस गाने को पसंद किया गया। और फिर ये घूम घाम कर बॉलीवुड में यूं घुसा और छा गया। जी, आपने रिलीज के कुछ एक वीक के अंदर ही इसे मिलियन व्यूज मिल चुके थे, और आज भी जब भी ये गाना बजता है तो दिल पैर थिरक ही जाते हैं, है ना। चलो जी, और अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ स्टोरी आखिर से शुरू करते हुए। शुरू से आखिर तक आप सुनिए और मुझे बताइए कि स्टोरी कौन है ना। नेक्स्ट सेगमेंट आखिर से शुरू। जब भी कोई लड़की देखो, हे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव। ऑलराइट, और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी आइकॉनिक मूवी की जिसके नाम है कई अवार्ड्स और कई रिवॉर्ड्स। और एंड में क्या होता है, देखो एंड में होता है वही हैप्पी एंडिंग, सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन इस एंड से पहले वाले सीन में क्या होता है, वहां ये होता है जहां ये लड़का बुरी तरह से खून में लथपथ पूरी दुनिया से लड़कर किसी तरह ट्रेन में चढ़ता है और अपनी मंजिल को रवाना होने ही वाला था, और वो इस बात की उम्मीद भी नहीं रखता कि उसके साथ ये लड़की भी जाएगी जिसका हाथ इस लड़की के वालिद ने मजबूती से पकड़ रखा है। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें इन दोनों की मुलाकात होती है ट्रेन ट्रिप टू यूरोप के दौरान। एक ऐसा कैरेक्टर जो 22 साल से लंदन में रह रहा है, रोजाना एक ही सड़क से गुजरता है, और ये सड़क रोज यही पूछती है कि ये कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है। आधी उम्र गुजारने के बाद भी ये धरती इसके लिए अजनबी है। इन्हें कोई नहीं जानता सिवाय कबूतरों के, क्योंकि उन्हीं की तरह ये भी जहां दाना देखते हैं वहीं चले जाते हैं। वहीं इन दोनों कपल्स की फैमिली और फैमिली वैल्यूज में भी काफी फर्क होता है। लड़की के वालिद जो हैं वो स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव फादर हैं, जो कि 20 साल पहले अपने दोस्त को किया हुआ वादा भी निभाना नहीं भूलते। वहीं लड़के के वालिद काफी लिबरल हैं, जो अपने बेटे को पूरी लिबर्टी देते हैं। फिर इन दोनों की ट्रेन मिस हो जाती है, जिस पर लड़का कहता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये लव स्टोरी काफी अप्स एंड डाउन से गुजरती हुई पंजाब पहुंच जाती है, जहां इस लड़की की शादी इसके वालिद के दोस्त के बेटे से होनी है। इसे चैलेंज कहें या प्यार का इम्तिहान, लड़के इसे जीतने और घर वालों का दिल जीतने की कोशिश करता है। और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो आप भी कोशिश कीजिए। बताइए 66622107 पे कि क्या आपको ये मूवी समझ में आ गई। और अभी के लिए एंजॉय करते हैं सोचा है पेज FM 107 का तक, वहाँ हैशटैग फिल्मी की पोस्ट है, उसके नीचे जाकर भी आप मुझे जवाब दे सकते हैं। वापस आकर आपके मैसेजेस इंक्लूड
फिल्मी नाज़े के साथ FM 107 पे और वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट करते हुए हम आपके साथ लगातार अभी से लेकर रात के 7 बजे तक तमाम शोज में आप जो है ऐसे गाने एंजॉय करेंगे जिन्होंने बनाए रिकॉर्ड, यानी लोगों ने उन्हें बेतहाशा किया प्यार. कोलावेरी डे, धनुष, द वॉइस एंड फेस व्हाई दिस कोलावेरी हैज बिकम द ईयरवॉर्म. डेब्यूटेंट डायरेक्टर ऐश्वर्या ने जब ये सॉन्ग पेन डाउन किया था तो सिर्फ यही सोचा था कि ये सिर्फ एक फन सॉन्ग होगा जो हीरो के फेलियर इन लव को बताएगा. धनुष ने ये सॉन्ग सिर्फ 30 मिनट्स में गा लिया और देखा जाए तो ये गाना जो था वो लिखा भी कुछ ऐसी 1 घंटे के अंदर लिख लिया था ऐश्वर्या ने. लेकिन जब ये रिकॉर्ड हुआ और जब लोगों ने इसको सुना तो इतना पसंद किया जिसकी उम्मीद धनुष को भी नहीं थी, ऐश्वर्या को भी नहीं थी. वैसे देखा जाए तो इसका हिंदी वर्जन धनुष ने खुद ही लिखा, वहीं तमिल और इंग्लिश वर्जन जो थे वो तमिल तो ऐश्वर्या ने लिखे थे और ये सारे तीनों वर्जन जो थे वो हुए सुपर डुपर हिट. यानी इनिशियली इस वीडियो को मिले थे 30 मिलियन व्यूज विद इन दैट लाइक 1 वीक के अंदर. तो बाद में इस सॉन्ग की पहचान हो गई थी कोलावेरी 30 भी. तो ये तो थी इस गाने की बात. और कुछ बातचीत आपसे भी कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं जिसमें अजहर अबू धाबी से हमारे शो को बहुत एंजॉय कर रहे हैं. उन्होंने बहुत सारी तारीफ लिखी है. थैंक यू सो मच. और आपने कहा कि आपका मैसेज हम इंक्लूड कर ले तो हमने मैसेज भी इंक्लूड कर लिया. इसके साथ जासिम खान है और कहते हैं जो हमने पूछा था कि आपके लिए म्यूजिक क्या है तो ये कहते हैं म्यूजिक इज मेडिसिन, FM 107 इज फार्मेसी, ऑल आरजेस आर डॉक्टर. ओहो क्या बात. अच्छा जी, इसी के साथ सैयद खादिम हुसैन जी का मैसेज और कहते हैं खूबसूरत सा प्रोग्राम आपकी बदौलत है. और आगे आपने कहा है कि बहुत सारी तारीफ है, थैंक यू. और आगे कहते हैं म्यूजिक दिल का हाल बयां करता है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही. इसके साथ कुछ और भी मैसेज हैं जहां अनवर अहमद जी हैं, थैंक यू सो मच. और हमें आपने जो है वो बहुत सारी तारीफ और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, थैंक यू. इसके साथ जो हमने आपसे सवाल किया था यानी जो स्टोरी आपको सुनाई थी और पूछा था कि क्या आप ये स्टोरी समझ पाए हैं कि कौन सी मूवी है, तो वो लोग जिन्होंने सही सही जवाब दे दिए हैं उनके नाम मैं इंक्लूड करना चाहूंगी. शेख नूर जी हैं, RK थापा जी हैं, शेख महबूब हैं, अनवर अहमद हैं, लिट्टन खान है, आफ्ताब शाहिद हैं, अब्दुल अजीज हैं, आरिफ खान, अमरुल्ला दीवान, साजन बलूच, रखपाल सिंह, भुलिंदर सिंह, विलायत हुसैन, शमसुद्दीन, रियाज अली, मोहम्मद हुसैन, इम्तियाज मलिक, रिजवान शेख, विक्रांत चौधरी, लियाकत अली, सुरेश कुमार और विपिन. और 1-2 नाम और भी हैं जिन्हें वापस आके मैं इंक्लूड करने वाली हूँ और आप में से किसी एक से होने वाली है हमारी बात. और अभी के लिए एंजॉय करते हैं आतिफ असलम किन्ना सोना के साथ FM 107 पे 12:07 ऑन द क्लॉक. और जैसा कि अभी आपने सुना है खूबसूरत सा ट्रैक पिगांते, ट्रांसलेट करें अगर इसे स्पेनिश से इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है माय पीपल. ये गाना सही मायने में बॉर्डरलेस है. एज इट क्रॉस ऑल द बॉर्डर्स एंड सब टू गो सॉन्ग बन गया. यूट्यूब पर क्लोज टू 3 बिलियन व्यूज इस बात की गवाही देते हैं कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा ये सॉन्ग. ये बहुत ही अलग तरह का कोलैबोरेशन था कोलंबियन सिंगर जे बैल्विन और फ्रेंच डीजे प्रोड्यूसर विली विलियम के बीच. जी हाँ, और अगर इसके म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक भी जरा हटके था बिकॉज इट्स अ फ्यूजन ऑफ एफ्रोबीट, लैटिन पॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक. और हाँ, पहले इसका नाम ये नहीं था, पहले इसका नाम था वूडो सॉन्ग जिसे बाद में चेंज कर दिया गया. और इसके वीडियो पे अगर मैं आऊँ और बात बताऊँ तो इसके वीडियो में एक बहुत ही फेमस इटालियन बिजनेसमैन भी नजर आते हैं और जो कि हैं ह्यूज सेंसेशन ऑन इंस्टाग्राम. लेट्स सी आप में से कौन कौन उनका नाम जानता है, मुझे बताइए. 66622107. और अभी के लिए बात करती हूँ मैं अपने लिसनर से जो है हमारे साथ जुड़ गए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ. सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड म्यूजिक डे पर सबको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि हमारी लाइफ में म्यूजिक जो इतना जुड़ा हुआ है कि जब से इंसान पैदा होते हैं दुनिया में तब से लेकर दुनिया छोड़ के जाने तक म्यूजिक से जुड़े ही रहते हैं. पैदा होते कौन सा वाला म्यूजिक आता है? बच्चे की रोने का. हाँ सही, राइट, यही जानना चाह रही थी. बिल्कुल सही कहा आपने. तो मैं हूँ वही नाम जाना पहचाना, नौसेन असम का दीवाना, एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब. क्या बात है. तो आप बताएंगे कि सही जवाब क्या है? ऐसा नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. ओके, DDLJ. क्या बात है, सही बात. तो आपने डायलॉग तो बोले. यहाँ मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि आपने मूवी देखी है बिकॉज मुझे पता है कि आपने जरूर देखी है. हाँ, एक चीज मैं आपका टेस्ट ले सकती हूँ. लूँ क्या? अच्छा. एक ओपनिंग सीन होता है DDLJ का, वो कहाँ पे पिक्चराइज होता है? अब मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगी, ठीक है? टावर ब्रिज,
गोल्डन टेम्पल या फिर खेतों में स्टार्टिंग में, ठीक है? स्टार्टिंग का हाँ, टावर ब्रिज है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, या फिर ऐसी खेत वेत नजर आ रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग का पूछ रही हूँ। स्टार्टिंग का एकदम मेरे ख्याल से चलो मैं 2 खेत देती हूँ। खेत। क्या है? जी जी, खेतों में। गलत जवाब मिटा दिया जाए। 2 आपके पास बचते हैं, टावर ब्रिज, गोल्डन टेम्पल। टावर ब्रिज, हाँ। हाय हाय, अब भी गलत। दिस इज गोल्डन टेम्पल भाई। वापस से जाके मूवी देखना पड़ेगा आपको। थैंक यू, ऐसे थैंक यू। इस मूवी का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है बताइए? तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, पक्का ये दिल रोया के आंख भर आई, दिल रोया के आंख भर आई, किसी से अब क्या कहना। पक्की बात है, यही वाला है? अच्छा, चलिए मैं आपको सुनवाती हूँ बाद में, लेकिन अभी के लिए ये वाला ट्रैक एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये भूख का एहसास भी दिला रहा है। हाँ जी, वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट करते हुए मैं नाज़िया आपके साथ #फिल्मी आप सुन रहे हैं FM 107 पे 12:26 ऑन द क्लॉक। और इस मूवी का जो भी मैंने सॉन्ग आपको सुनवाया, मेरे भी ख्वाबों में जो आए, लता मंगेशकर जी ने गाया था। खूबसूरत सा ट्रैक DDLJ मूवी से, जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी थी। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, तो इस मूवी का जो एल्बम है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसके सारे के सारे गाने थे चार्ट बस्टर्स, यानी 1-2 सॉन्ग नहीं, सारे के सारे हिट सॉन्ग्स थे। और मूवी तो थी ही सुपर हिट भाई। 1995 की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसके नाम है रिकॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स। रिवॉर्ड दिया पब्लिक ने बेपनाह प्यार के फॉर्म में। 2007 में फिल्म के रिलीज ने थिएटर में 600 वीक कंप्लीट किए थे, यानी मोर देन 11 इयर्स, जो कि है वर्ल्ड रिकॉर्ड। आदित्य चोपड़ा इनिशियली इस मूवी में ना टॉम क्रूज को राज मल्होत्रा बनाना चाहते थे। ये बेसिकली इंडो अमेरिकन अफेयर दिखाना चाहते थे, लेकिन बात बन नहीं पाई। लेकिन जो बनी वो भी क्या खूब बनी। चलिए जी, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में इसी मूवी के ऊपर। ऐसा होता तो कैसा होता। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी। ऐसा होता तो कैसा होता? हाँ जी, तो 1-2 नहीं, कई सीन ऐसे थे इस मूवी के जिन्हें बाद में मूवी से निकाल दिया गया। एक सीन जहाँ पर सिमरन जो है ना वो स्टीम ले रही है ताकि वो गोरी हो सके, जिस पर उनकी माँ उनसे कहती है कि अपने देश में ना गेहुए रंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ये बेसिकली सिमरन की एंट्री थी, जिसे लेटर ऑन डिलीट किया गया। और द रीजन वाज किसी भी तरह का आदित्य चोपड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते थे। कलर वगैरह को लेकर कम्युनिटी की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, इसीलिए इस सीन को जो था वो डिलीट कर दिया गया, मूव कर दिया गया। वहीं एक और सीन भी था जहां बलदेव जी ना सिमरन को स्टेशन ड्रॉप करने जाते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं कि अपना अच्छा बुरा तुम समझ सकती हो, पहली बार इतनी दूर जा रही हो, इतने दिनों के लिए जा रही हो, लिहाजा अपना ख्याल रखना और हमारी अपब्रिंगिंग को, फैमिली के नाम को नीचा मत होने देना। ऐसी कोई बात ना करना जिससे तुम्हारी आंख मेरे सामने और सर झुक जाए तुम्हारा मेरे सामने। तो कुछ इस तरह का डायलॉग उन्होंने बोला था, जिसे काफी बड़ा समझा। मतलब लग भी ऐसा रहा था कि हाँ है तो काफी दमदार डायलॉग, जिसे हटाना तो नहीं चाहते थे आदित्य। लेकिन वहीं पर उसी वक्त फरीदा जी ने एक और डायलॉग दिया और वो डायलॉग कुछ इस तरह से था। वो डायलॉग था सिर्फ एक लाइन, मेरे भरोसे को शर्मिंदा मत होने देना, जो आदित्य चोपड़ा को इतना पसंद आया कि वो बाकी का जितने डायलॉग से उन्हें सबको हटा के ये ही डायलॉग रखा, वापस से इसे रीशूट किया गया। तो ऐसा होता है कभी कभी, एक डायलॉग में पूरी बात समझ में आ जाती। वैसे देखा जाए तो इस मूवी के इतने सारे डायलॉग थे, एक से बढ़कर एक, लेकिन हाँ ये वाला डायलॉग जो है वो आई एम श्योर आप सभी का पसंदीदा और फेवरेट भी। आई एम सॉरी। क्या बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ ये वाला डायलॉग मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल फेवरेट। बेटा जिंदगी, सही कहा, लास्ट में तो हार होती ही है, बिल्कुल सही बात है, और जीत सच्चाई की होती है। खूबसूरत सा मैसेज बेहतरीन सॉन्ग के साथ एंजॉय कीजिए। 12:41 ऑन द क्लॉक। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें नींद आ रही है, शायद ही लोग हैं जो कहें कि मुझे नींद ना आए। तो मेरी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि भूख भी है, नींद भी है और मौसम भी है जो आपको बताना है। और चलिए इसी के साथ मौसम भी आपको बताते हैं। दर्जे हरारत, टेम्परेचर, तापमान दोहा में मैक्सिमम है
41 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 30 और ह्यूमिडिटी है 21%. इसके साथ अल्खोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 29%. अल्खोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 28%. वहीं दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है यहाँ 26%. चलिए जी, इसी के साथ अब जल्दी से मैं आपको कैच अ वेव की तरफ ले चलती हूँ. Catch a wave. जो है आप सोचिए, बताइए. हैशटैग फिल्मी जारी है नाज़िया के साथ FM 107 पे. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 66222107 और साथ ही व्हाट्सएप तो आप कर ही सकते हैं. इसके अलावा आप जो है फेसबुक पर भी हैशटैग फिल्मी है कि पोस्ट के नीचे आकर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए. और अभी के लिए एंजॉय कीजिए अभिजीत की आवाज में. मुश्किल है खोया मेरा दिल है. हाँ जी, वेलकम बैक. और अभी आपने खूबसूरत सा ट्रैक सुना जो कि अरबिक इन्फ्लुएंस हिंदी सॉन्ग था. 2012 की मूवी एक था टाइगर से, जिसे वाजिद और श्रेया ने खूबसूरत सी आवाज में गाया था और इसे हर जगह पसंद किया गया. और आज भी देखो तो ये गाना जो है वो सुपर डुपर हिट है. वेल, यहाँ पर बात होता है, इस पूरे गाने में बात होती है एक्सप्रेसिंग द ब्यूटी. और एक ब्यूटी हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में भी जुड़ चुकी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेट. यस, फिट. Good. So far so good. Good. कैसा क्या शो? यस, बहुत मजा आया, एंजॉय किया हमने. और म्यूजिक को आज तो कुछ गाने तो सीरियसली यस क्या बात है. और हाँ, बाय द वे, आज हमने जो था अपने लिसनर से पूछा था एक छोटा सा प्रिल्यूड सुना के कि ये गाना कौन सा है. तो उनमें से जो सही जवाब हमारे पास आए हैं वो है अनवर अहमद जी का, अब्दुल अजीज जी का, हिलाल खान, अब्दुल रहीम और विक्रांत चौधरी. तो आप लोगों के लिए पहले तो ताली. और ये जो सॉन्ग था वो था ताल मूवी से. जी हाँ, 1999 की म्यूजिकल ड्रामा ताल, जिसे एडिट, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था सुभाष घई जी ने. और इसके गाने भी थे भाई बहुत जबरदस्त. तो इसी गाने के साथ मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ. बिल्कुल. और आपकी हमारी होगी मुलाकात कल सुबह .10 बजे इसी शो हैशटैग फिल्मी में. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए. सुनते रहिए FM 107. अल्लाह हाफ़िज़.